हमारे 3 रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष हमारे साथ जुड़ गए, हमारे साथ वीरेंद्र जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। लेकिन जी, चंदौली की बात करें तो चंदौली में पूरी तैयारी है। सुरक्षा की बात करें, पर्याप्त मात्रा में पैरामिलिट्री फोर्स है। सभी बूथों पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैयारी की गई है। जनपद को 30 जोन और 127 सेक्टर में बांटा गया है। पर्याप्त व्यवस्थाएं की, कहीं कोई अभी ऐसी दिक्कत नहीं आ रही कि जहां फोर्स की कमी हो। हालांकि जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव सिंह ने यह भी बताया कि प्रयास ये भी किया गया है कि सभी ईवीएम मशीन को जीपीएस के माध्यम से ट्रैक करना है। संवेदनशीलता को देखते हुए पूरी सावधानी बरती जा रही है और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल है। जी ठीक है, आपके पास लौटेंगे। वीरेंद्र का भी रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र, कैसी तस्वीरें नजर आ रही हैं? अगले आधे घंटे में वोटिंग होगी, क्या कुछ मुद्दे हैं वहां के? देखिए, पूरी तरीके से यहाँ मुकम्मल तैयारी कर ली गई है। जहां फोर्स के पैरामिलिट्री की बात की जाए, चाहे तमाम जवानों की जाए, यहाँ पे पूरी तरीके से तैनाती कर दी। आप देख सकते हैं यहाँ पे आदर्श बूथ है जो शहर का ये सिविल कॉलेज है, और कुछ लोग अब धीरे धीरे आना शुरू कर दिए हैं। और जो चरितार्थ कहने की बात है कि पहले मतदान फिर इसके बाद जलपान, तो कहीं न कहीं सब देखने को अब धीरे धीरे मिल रही है। और फोर्स पूरी तरीके से यहाँ हर जो बूथों पर है पूरी तरीके से मुकम्मल कर ली गई है। जहाँ बूथ 4292 और कुल जोन जो है 28 यहाँ पे है। तो ये पूरी तरीके से कह सकते हैं तैयारी पूरी तरीके से हो गई है और कुछ ही क्षणों में मतदान होना है। ठीक है, रमेश का भी रुख कर लेते हैं। रमेश, किस बूथ पर आप मौजूद हैं? वहां पर क्या हलचल नजर आ रही है? कैसे तस्वीरें बताइए। विधानसभा के काली महाल बूथ पर मौजूद है। यहाँ लोगों का आना शुरू हो गया है, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। नगर का एक बूथ है और ज्ञानपुर हाट सीट है, जिसको लेकर लोगों को उत्सुकता भी है। यहाँ वोटिंग करने के लिए सब समय से पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी 20 मिनट समय है वोटिंग शुरू होने में, जिसको लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। आज अधिकारी कर्मचारी पहुंच गए हैं, उसी देर में मतदान शुरू हो जाएगा यहाँ। ठीक है, और साथ ही ये भी बताइए क्या कुछ बड़े मुद्दे वहां के खास नजर आ रहे हैं जिसके आधार पर जनता आज वोट करने वाली है? देखिए, भदोही को काली नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ की मुख्य समस्या ये है कि जो यहाँ के बुनकर हैं उनको जिले में रोजगार मिले, इसको स्थानीय स्तर पर रोजगार मिले, जिसको लेकर यहाँ विकास मुख्य मुद्दा रहा है। यहाँ की सड़कें, बिजली, पानी में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको चाहिए। और उसका कालीन जो बुनकर हैं जो यहाँ से महानगरों में जाते हैं काम की तलाश में, वो भदोही में अगर उनको काम मिलता है तो भदोही में वो सुरक्षित रहेंगे। भदोही में उनको काम मिले तो बहुत बेटर होगा, जिसको लेकर यहाँ का विकास का मुख्य मुद्दा रहेगा। विकास के मुद्दे पर लोग वोट करेंगे। बिल्कुल, संतोष जायसवाल का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। संतोष जायसवाल, क्योंकि हमने पिछले चुनावों में देखा किस तरह के समीकरण बनते हुए नजर आए, उस पिछले चुनाव से अब के चुनाव में क्या कुछ आपको डिफरेंस नजर आ रहा है? कैसे समीकरण बदले नजर आ रहे हैं इस बार? जी, 2017 विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस समय लहर थी भाजपा की, मोदी लहर थी, तो आराम से चंदौली की 4 सीटों में 3 भाजपा के खाते में आ गई, 1 सपा के खाते में सीट गई। इस बार हालांकि बात करें उन भाजपा के कब्जे वाली 3 सीटों मुगलसराय, राजा में, तो वहां भी लड़ाई भाजपा और सपा की है, सीधी टक्कर दिख रही है। हालांकि वहां प्रत्याशियों के राजनीतिकरण और जो समीकरण वहां मौजूद है, जमीनी समीकरण है, उसमें बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। फिर से एक बार सकंडीहा जो विधानसभा सीट है उस पर सपा और भाजपा की कांटे की टक्कर चल रही है। 50-50 का चांस है। जिस हिसाब से राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत अपने विधानसभा चुनाव को देखते हुए दलों और रैलियों में लगाई थी, रोड शो किया था, उसको देखते हुए ये माना जाता है कि इस बार भी हो सकता है बीजेपी 4-0 क्लीन स्वीप कर जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। सकंडीहा ही पेज फंसा हुआ है, जहां सपा के वर्तमान विधायक और प्रत्याशी प्रभुनारायण सिंह और भाजपा के पूर्व जो 2017 में चुनाव हार चुके थे और उनको दोबारा भाजपा ने टिकट दिया, सुरमनी तिवारी के बीच कल एक उनका तस्वीर भी वायरल हुआ सोशल मीडिया में, जहां एक दूसरे से मिलते हुए और हंसी मजाक करते हुए दोनों कैसे नजर आए। हालांकि जो राजनीतिक समीकरण है चंदौली जिले की, बहुत यहाँ के वोटर बहुत खामोश है, एकदम चुप्पी बनाए हुए हैं, इसलिए प्रत्याशियों की धड़कन भी बढ़ी हुई है। जी, आपके पास लौटेंगे, आप तीनों के पास लौटेंगे, आप तीनों बने रहिए, क्योंकि वोट प्रतिशत क्या था 2017 के चुनावों का, ये बताना हमारी जनता को बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लगातार कंपेयर भी कर रहे हैं कि 2017 में किस तरह के समीकरण बने और इस बार क्या हो सकता है समीकरण चेंजेस। एक नजर ग्राफिक्स पर डालिए, देखिए 31.26% 2017 के वोट फीसद के 7वें चरण के वोट परसेंटेज आपको बता रहे हैं। सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज यहाँ पर बीजेपी को, वहीं पर 25.85% बीएसपी को जाता हुआ 23.13% परसेंटेज गया था 2017 में 7वें चरण में समाजवादी पार्टी को। उसके बाद देखिए कांग्रेस
उसके बाद देखिए आपको 5.02% नजर आ रहा होगा कांग्रेस का। इसी प्रकार से 7वें चरण के वोट परसेंटेज क्या रहे हैं ये आप देख सकते हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से समझ सकते हैं। सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज 31.26% यहां पर जाता हुआ नजर आता 7वें फेज में बीजेपी को। देखिए बीजेपी प्लस यहां पर 37, 11 यहां पर समाजवादी पार्टी और 6 बीएसपी को जाता हुआ नजर आया था। 2017 के नतीजे आपको हम अगर 54 सीटों के बताएं 7वें फेज को लेकर, तो ये समीकरण बनते हुए नजर आए थे पिछले चुनावों की अगर हम बात कर लें। यही वजह है कि इस बार ये देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि सेवंथ फेज कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सहयोगी दल हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका यहां पर होती है, छोटे दलों की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। 2017 के नतीजे हम आपको 54 सीटों के बता रहे हैं क्या कुछ रहते। बीजेपी को यहां पर 37 और 11, सपा को 6, बीएसपी को मिलता हुआ नजर आया। किन जिले में कितनी वोटिंग हुई है देखिए, आजमगढ़ में 10%, भदोई में 3, चंदौली में 4 सीटें यहां पर थी। किस जिले में कितनी सीटें नजर आ रही हैं ये हम आपको बता रहे हैं। गाजीपुर की 7 सीटें हैं, जौनपुर की 9 सीटें हैं, मऊ की 4 सीटें हैं जिस पर वोट डाले जाने, मिर्जापुर की 5 सीटें हैं, सोनभद्र की 4 सीटें हैं, वाराणसी की 8 सीटें हैं जिस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। ये हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हर जानकारी पहुंचा रहे हैं। साथ ही हमने आपको बताया कि 2017 का वोट परसेंटेज कैसा रहा है और इस बार हो सकता है कि समीकरण बदले नजर आए। बीजेपी के विजय का आपको स्ट्राइक रेट भी बता देते, 2017 का यूपी का 80.65% रहा है। इसके साथ बीजेपी के विजय का स्ट्राइक रेट 2017 का 7वां चरण का अगर बात कर लें 66.67% रहा है। 7th फेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो बीजेपी के विजय का स्ट्राइक रेट 2017 का हम आपको यहां पर ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं 66.67% रहा है। हर अपडेट सबसे पहले जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप तक पहुंचा रहा है, हर जानकारी। साथ ही हम आपको बता रहे हैं बीजेपी के लिए मुश्किल जिले कौन से। आजमगढ़ के 10 में से 9 सीट पर हार हुई और यही वजह कि आजमगढ़ पर पूरा फोकस है। जौनपुर की 9 में से 4 सीट पर हार हुई, इसलिए कहा जा रहा है कि जौनपुर और आजमगढ़ पर बीजेपी का पूरा फोकस है इस बार। 7th फेज की अगर हम बात कर ले बीजेपी के लिए मुश्किल जिले और कौन कौन से ये हम आपको बता रहे हैं। जौनपुर की हमने बात करी, हमने आजमगढ़ की बात की और इसके साथ देखिए वाराणसी तो संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, लेकिन बिग फाइट यहां पर आजमगढ़ और वाराणसी में ही देखने को मिलेगी। बीजेपी की चुनौती सुबह सुबह का सपा के साथ चले जाना, क्योंकि सहयोगी रहे पहले ओपी राजभर, अब देखिए स्वामी प्रसाद दारा सिंह चले गए, उसके बाद 2017 जैसा परिणाम दोहराना थोड़ा यह चैलेंज बनता हुआ बीजेपी के लिए नजर आ रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं आजमगढ़ जौनपुर में सपा को मात देना बहुत बड़ा चैलेंज बीजेपी के लिए 7th फेज में रहेगा। जो ये बीजेपी कर दिखाती है या फिर नहीं, सेंध मार पाती है नहीं, ये देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। आजमगढ़ जौनपुर में सपा को मात देना एक बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज 7th फेज में बन रहा है। इसीलिए जौनपुर हो, मऊ हो, आजमगढ़ हो, वाराणसी हो, ये सीटें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बनती हुई नजर आ रही है। संतोष हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ जुड़ गया। संतोष, हम पिछले चुनावों की बात कर रहे हैं, अब के चुनावों की बात कर रहे हैं, समीकरण बदले बदले नजर आ रहे हैं, लेकिन बिग फाइट किसके बीच में बताइए। जी, चंदौली की हॉट सीट सदरजा विधानसभा है, जहां बीती रात से ही महाभारत चल रहा है। बात करें तो सदरजा विधानसभा के रनिया गांव में जहां भाजपा कार्यकर्ता को सपा कार्यकर्ताओं की पिटाई का आरोप लगा, जिसको लेकर भाजपा विधायक और प्रत्याशी सुशील सिंह और समर्थक थाने पर पहुंचे, वहां मुकदमा दर्ज हुआ, मेडिकल हुआ, पुलिस कार्रवाई कर रही है। उसी दौरान कुछ वीडियो और वायरल हुए जहां मिसिरपुरा गांव है, जहां पर पासवान बस्ती में लोगों का आरोप था, महिलाओं का आरोप था कि यादव समाज के लोग उनके घर में घुसे, तलाशी लिया, महिलाओं के साथ अभद्रता की, घर के लड़कों के साथ मारपीट की। तो पूरी रात महाभारत चलता रहा। सदरजा हॉट सीट है, यहाँ से वर्तमान भाजपा विधायक और प्रत्याशी सुशील सिंह, जो 5वीं बार ताल ठोक रहे हैं और 4थी बार विधायकी के लिए लगातार मैदान में डटे हुए। वहीं सपा से प्रत्याशी मनोज सिंह डब्लू, जो 2012 से 17 विधायक रह चुके हैं, वो भी पूरी रात लगातार दौड़ते रहे। देखना सबसे बड़ी बात है कि जो रात भर जो असक हुआ है सदरजा विधानसभा में, वो ये बताता है कि आज दिन पूरा वहां शांतिपूर्वक गुजरने वाला नहीं है। हालांकि पुलिस फोर्स मौजूद है, रात भर पुलिस भी लगातार चकमक करती रही। और सबसे नाक का विषय सदरजा विधानसभा ही बना है। उसके बाद नंबर आता है सकंडिया का, जहां सपा की साख दांव पर लगी है, क्योंकि पूरे जनपद 4 सीटों में 1 सीट सपा के पास सकंडिया, वहां से वर्तमान विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव प्रत्याशी और मनी तिवारी
बीजेपी के प्रत्याशी हैं। मुगलसराय संतोष, जैसा कि आप बता रहे हैं कि पूरा बवाल रात में देखने को मिला, यानी कि समझा जा सकता है 7th फेज को लेकर टेंशन हर पार्टी के बीच में नजर आई है, और यानी कि रात के अंधेरे में सियासत तब भी चलती रहती है। जी, पूरी रात ये महाभारत चलता रहा। ये हुआ था कि मतदान के एक दिन की पहले की रात कत्ल की रात कही जाती है, तो समीकरणों को देखते हुए सभी लोग अपने अपने मतदाताओं को एक तरफ करने में लगे हुए थे। इसी दौरान ये पता चला कि भाजपा कार्यकर्ता दिग्विजय पांडे के ऊपर रनिया गांव में जो बूथ एजेंट भी भाजपा के हैं उनके ऊपर सपा कार्यकर्ताओं ने हमला किया। और सबसे बड़ी बात है कि सपा प्रत्याशी मनोज सिंह डबलू वहां मौजूद थे। उन्होंने अपने फेसबुक से इसको लाइव भी चलाया। मारते हुए का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ, जिसको देखते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। यही वजह है कि 7th फेज फाइनल राउंड काफी ज्यादा कांटे की टक्कर का बनता हुआ नजर आ रहा है। आप सभी बने रहिए, हमारे तमाम रिपोर्टर्स लगातार दिन भर बने रहने वाले हर अपडेट के लिए।